मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे ना जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हर एक ज़िंदगी के मोड़ पे रहता है और वो है लोग। फैमिली में है तो फैमिली में आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई है, बहन है, रिलेटिव्स हैं। ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, स्कूल में आपके स्कूलमेट्स हैं, कॉलेज में जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं। हम ना मोस्टली लोगों से सराउंडेड हैं और लोग हमें बहुत हर्ट करते हैं। कुछ लोग धोखा दे जाते हैं रिलेशनशिप में। आजकल छोटे से छोटे बच्चे भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लाइक उनकी कम एज है, इवन दो दे आर इन द रिलेशनशिप। हमारी एज, हमसे ऊपर वाले एज, देखो सबको प्यार चाहिए एंड दे आर सर्चिंग फॉर दैट इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, लोगों को डील करना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग दुख दे जाते हैं, परेशान कर जाते हैं, उनका बिहेवियर हमें अफेक्ट करता है और ये चीजें ना बहुत नॉर्मल है। शायद आप लोग परेशान हो गए। एक दो कमेंट्स भी मैंने देखे कि लोगों के कहने पे चीजें अफेक्ट कर रही हैं हमें। देखो, एट द एंड वी आर ह्यूमन। बहुत 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 नॉर्मल चीजें हैं ये सारी चीजें। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। तो एक जो मैंने ट्राई किया था, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लोगों से कैसे डील कर सकते हैं। हमारी लाइफ में हर किसी के आने का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। कोई हमें सिखाने आता है, कोई हमसे कुछ सीखने आता है, कोई हमें वो लाइफ लेसन सिखाने आता है जो हम आज तक सीख नहीं पाए हैं। और एक ऐसा लूप भी है कि कुछ अपने सोल्स के लेसन्स होते हैं। मैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी में जाऊँगी, थोड़ा डीप डाउन जाऊँगी। जो चीज़ें मैंने किताबें पढ़ के, वीडियोज़ देख कर के या फिर बहुत जगह से कलेक्ट किया, सीखा है एंड मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में। मैं आपसे वही बताना चाहती हूँ। एक बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आप वो अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हो ना, तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपको किसी के रिएक्शन से, किसी के एक्शन से। एंड वो चीज़ है, इस बात को समझना कि सोल कनेक्शंस होता है। थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं, क्योंकि यार बेस ये है ना, अगर बेस क्लियर हो जाता है तो हमारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। देखो, जितना मैंने समझा उसके अकॉर्डिंग, ये जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, थोड़ा-सा फ़ील करना जो भी मैं बोल रही हूँ। वो आज की तो है नहीं, बोलते हैं ना लाखों जन्म होते हैं, तो हम भी तो पहले कहीं न कहीं जन्मे हैं, कोई न कोई शरीर हमने भी अपनाया है। तो होता क्या है कि हमारे पास्ट लाइफ़ में भी हम बहुत सोल से मिलते हैं। और कहीं न कहीं हम भी किसी को परेशान करते हैं। जैसे आज हमने चींटी मार दी, ठीक है? वो भी तो एक सोल थी ना। आज हमने किसी को ऐसे बुरी तरह इंसल्ट कर दिया, वो भी तो किसी का सोल है। एंड देखो, आजकल होता क्या है कि 2 लोग रिश्ते में आए, रिश्ता टूट गया, एक छोड़ के चला गया, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है और दूसरा रो रहा है। कोई किसी के पैसे लेकर के चला गया, दूसरा रोड पे आ गया है। कुछ वो नहीं हो रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि क्या करे, कैसे डील करे लोगों से। कोई किसी को डेली इंसल्ट किए जा रहा है, फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करे? तो ये सारी चीज़ें हमारी सोल कनेक्शन से रिलेटेड है। देखो, अभी जो मैं बात कर रही थी कि पिछले या कई जन्मों में हम सोल से मिले हुए हैं। लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल कि पिछले जन्म में आप एक इंसान थे और आपका एक पेट डॉग था। आपने उसको बहुत प्यार किया एंड उसने भी बैक में बहुत प्यार किया, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की उसने जो वो कर सकता था। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी उनकी कैपेबिलिटी होगी उतनी करेंगे, है ना? तो उसने करा और एट द एंड जब आपका काम निकल गया, जब वो थोड़ा-सा बुड्ढा होने लगा तो आपने क्या किया कि उसको ले गए गाड़ी में भर के रोड पे छोड़ आए एंड वो आपका इंतज़ार किए जा रहा है, आप उसको भूल चुके हो, अब आप उसको हमेशा के लिए छोड़ आए। तो जब वो आत्माएँ बाद में मिली ना, तो दे मेक अ डील कि तुमने मुझे परेशान किया है। कर्मा बिलीव करते हो ना? तो कर्मा इज़ रियल। तो दे मेक अ डील कि तुमने मुझे परेशान किया है। सामने वाला बंदा बोलता है ओके, इसका कंपनसेशन मैं कर दूँगा। उन दोनों सोल्स की डील होती है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया ये तुम मेरे साथ कर लेना अगले जन्म में। इस जन्म में क्या हुआ कि आप दोनों एक इंसान बने, एक लड़की बना, एक लड़का बना
और एनी हाउ आप कैसे भी मिल गए, थ्रू सोशल मीडिया मिल गए, थ्रू स्कूल या ट्यूशंस कहीं से भी मिल गए एंड देन यू गेट कनेक्टेड, इतने अटैच हो गए जैसे वो अटैचमेंट था। बहुत प्यार है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रो अप कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ना कुछ ऐसा हो गया कि जो आपके कंट्रोल में नहीं था और सामने वाला बंदा छोड़ के चला गया एंड आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। आपने कोशिश की कि मैं चीज़ें सँभाल लूँ, मैं इसको सही कर दूँ, जो चीज़ें जैसे पहले थी मैं वैसे ही बना दूँ, ये मुझे सामने वाला बंदा वैसा ही प्यार करे, वो लौट आए। और इस सिचुएशन के बाद आपको भी वैसा ही पेन हुआ जो पिछले जन्म में उस डॉग को हुआ था। तो यहाँ पे हो गई इक्वल। तो कुछ ना कुछ इस तरह से होती है एंड मेरे हिसाब से अब जो मैं मान के चलती हूँ ना कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये ऐसे ही होनी थी, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। मेरी जो लाइफ़ की स्क्रिप्ट है उसमें यही लिखा हुआ है। एंड सेकंड थिंग जो मैं मान के चलती हूँ कि जैसा मैं सोचती हूँ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैसा हो। मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये मान के चलती हूँ मैं। एक बात और होती है कि घर वाले कैसे हैं। किसी के घर वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली एंड सिबलिंग्स की भी टू। तो उनकी लाइफ बहुत ईज़ी चलती है, बहुत प्यार मिलता है और कुछ लोगों के पेरेंट्स लाइक समझते नहीं हैं। ऐसा उनको लगता है, ठीक है, समझ नहीं रहे हैं, मेरे डिसीज़न्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके जो भी रिलेटिव्स मिले हैं, जो भी पेरेंट्स मिले हैं, वो आपके कर्मों का ही फल है। देखो श्री रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है ना कि नियति कभी टल नहीं सकती है। लाइक श्री राम जब वनवास गए थे, कैकेयी के कहने पे ही तो गए थे ना। तो उन्होंने रिवर्ट बैक में ये तो नहीं बोला कि तुम तो मेरी मम्मी थी, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुम्हारा हक नहीं बनता कि मैं तो तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ, तुमने भरत के लिए ऐसा कर दिया। मैं ओन करता हूँ, ये राजगद्दी मेरी है, भरत तो मुझसे छोटा है। उन्होंने एक भी अटर नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला उसके अगेंस्ट। इवन उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इस केस में ना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस। जो भी, जैसा भी आपके साथ बिहेव कर रहा है ना, एक्सेप्टेड कि ऐसा ही होना था। और दूसरी बात कि अगर कोई बहुत ही बुरा कर रहा है आपका, तो लेट देम डू, लेट देम डू, क्योंकि जो भी आपके साथ जैसा कर रहा है ना उसको एट द एंड उसका फल मिल जाएगा। तो भगवान के ऊपर छोड़ दो यार, वो उसको सँभाल लेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं ना जो मैंने जब अपनी लाइफ़ में अपनाई, जैसे कि कुछ जो बिगड़ रहा है ये ऐसा ही होना था, कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई, शायद वो मेरे अच्छे के लिए नहीं मिल पाई और अगर मिल जाती ना तो क्या पता उससे भी बुरी कंडीशन आ जाती। और लोगों का रवैया मेरे प्रति ऐसा ही होना था, उसको उनकी उनकी थिंकिंग ऐसी है तो लेट देम थिंक अबाउट दैट, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ये सब चीज़ें लेकर के चलना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोग पूछते हो ना कि सरेंडर कैसे करें? सरेंडर एक दिन में नहीं होता है यार। ये पार्ट भी सरेंडर का ही पार्ट है, कि लोग जैसा कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, अपना ही फेट, अपना ही कर्मा मान करके सबको माफ़ करते चलो। भई माफ़ ज़रूर करना लोगों को। तो ये भी सरेंडर का एक पार्ट है और इस वीडियो के आखिरी में ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप कुछ भी देखो या ना देखो, मेरी वीडियो देखो या ना देखो, आप श्री प्रेमानंद जी महाराज को देखो। देखो मैं मानती हूँ कि उनके चैनल उनके जो बातें होती हैं वो थोड़ी-सी हायर लेवल की होती हैं। बट एकांतिक देखो जहाँ पे हम जैसे लोग ही उनसे सवाल करते हैं तो वो उसी वे में आंसर करते हैं। और अगर आपसे ये भी नहीं होता है ना, तो कुछ ऐसे जो कॉमन टॉपिक्स है लाइक रिलेशनशिप, भाई इसमें तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि वो छोड़ के चला गया तो मैं कैसे रह पाऊँ, मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, मैं पेरेंट्स को कैसे मनाऊँ, तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। एग्ज़ाम हो गया, रिलेशनशिप हो गई, तो आप अपने इंटरेस्ट की बातें ही सुनो उनसे। धीरे-धीरे आप खुद ही अट्रैक्ट होते जाओगे उनसे और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं यार। क्लैरिटी आ जाती है लाइफ़ की कि आपको ज़िंदगी कैसे जीना है। और मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। शायद ये वीडियो अब बहुत लंबी हो गई है, तो यहीं रुकते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो और इतनी ज़्यादा क्लटर अपने माइंड में मत रखो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी।